हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्चना चौहान। वेलकम टू माय चैनल। आज है 21 जून एंड आज है इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप शायद जानते हो जो हमारा ये इंटरनेशनल योगा डे है, इसकी सबसे पहले जो शुरुआत थी 2015 में की गई थी, ठीक है। एंड ये हमारा 10वां इंटरनेशनल योग दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 21 जून को ही ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है। इस डेट को इसलिए चुना गया था क्योंकि जो 21 जून है वो पूरे साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, ठीक है, जिसको ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन में प्रवेश करता है और इस दिन को स्पेशली कहा जाता है योग और अध्यात्म के लिए बहुत ही खास दिन होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ओनली द रीज़न कि हम योगा इंटरनेशनल डे जो है, इंटरनेशनल योगा डे हम लोग 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आज अपना योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल बाय डूइंग प्रेयर। सो प्लीज़ जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रभुरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलि रानतोस्मि। नाउ स्टैंड अप एंड एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वॉक करना स्टार्ट करें, ठीक है। एज यूजुअल वॉक आप तेज़ भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं एंड हाई नीज के साथ में भी आप वॉक कर सकते हैं। इट्स जस्ट वार्म अप। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जस्ट डू 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं उतना देर रनिंग करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, वॉट एवर यू लाइक, डू इट। खुद से करें एंड हमेशा पॉजिटिव रहें एंड कभी भी ये ना सोचें कि हम इतने दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, या एक्सरसाइज कभी भी ये सोच कर मत करना कि मेरा वेट लूज़ होगा। आप वो जहन में रखोगे ना तो टेंशन हो जाएगी। आपको ये सोचना है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे फिट रहना है। वेट अपने आप कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बस रोज़ हमें कुछ ना कुछ देर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ देर हमने योगा मैट पर आना है। जैसे मन चाहे वैसे वॉक करें, साइड टू साइड करें, या एक ही जगह एक ही प्लेस पर आप रनिंग करें, वॉकिंग करें। अब अपने हाथों को सामने की तरफ रखें और उंगलियों को अपने मोड़ना है और पूरे पंजे को अच्छे से खोलना है। पूरे पंजे को, सारी उंगलियों को अच्छे से अपने एकदम अच्छे से ओपन करना है और मुट्ठी को भी बहुत अच्छे से बंद करना है, जो फिंगर्स पे थोड़ा प्रेशर फील हो एंड फिंगर्स के बीच में गैप रहे जब आप उसको ओपन करें, ठीक है। तो डू इट बाय 10 टाइम्स और 20 टाइम्स, है ना, जितना भी आपको सही लगे, ठीक है। एटलीस्ट 5 टाइम्स तो करना ही, 5 बार से भी क्या कम, है ना। तो 5 बार, 10 बार, 15, 20, जितना भी आपको सही लगे उतना कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज अपने हाथ को ऐसे सामने रखना है और इस तरीके से पीछे की तरफ खींचना है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर आप करेंगे। दिस वुड जॉइंट, तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको हम मोबिलिटी दे रहे हैं, उनको हम मूवमेंट लेकर आ रहे हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं जो कुछ हमें लगता ही नहीं कि इन पर कुछ प्रेशर पड़ता होगा, है ना। तो कुछ उनको हमने थोड़ा सा
मूवमेंट करना है। वेरी गुड। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इनको स्ट्रेच करें। एंड एक बात और, कभी भी बहुत ज़्यादा जंपिंग एक्सरसाइज करने से या फिर बहुत ज़्यादा उछल कूद करने से ही वेट कम नहीं होता है। स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथ से भी हमारा वेट कम होता है। तो जस्ट अब एक हाथ को अपोजिट साइड में लेकर जाइए और दूसरे हाथ की सपोर्ट से उसको स्ट्रेच करिए। ठीक है, सेम। अब हमने ये लेफ़्ट हैंड लिया है और लेफ़्ट हैंड को आप राइट हैंड की सपोर्ट से पीछे की तरफ इसको स्ट्रेच करेंगे। तो दिस इज़ फॉर शोल्डर्स। एक शोल्डर में बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेच आता है, दैट्स वेरी हेल्पफुल। अब दोनों कोहनियों को इस तरीके से राउंड में मूव करना है। डू एटलीस्ट 10 टाइम्स। नाउ डू इन रिवर्स। अब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है एंड कोशिश करनी है कि जो कोहनियाँ हैं आगे की तरफ लाते हुए एक दूसरे को टच करें। अब इस तरीके से थोड़ा सा डायगनली मूव करना है। इट्स फॉर शोल्डर ओपनिंग। अब फिर से मैंने इसको राउंड में कोहनियों को मूव किया है। ठीक है, नाउ हाथों को सीधा करके इस तरीके से राउंड बनाने हैं। 10 टाइम्स मूव फॉरवर्ड, 10 टाइम्स मूव बैकवर्ड। नाउ हाथों को थोड़ा सा फोल्ड करके फिर उसको राउंड राउंड घुमाना है। ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स बनाने हैं, पहले क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज बाय काउंटिंग 10। अपने से फिक्स करें, अपनी नंबरिंग अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अगर आपको लगता है कि 10 टाइम्स मेरे लिए कम है तो आप हर एक्सरसाइज को 20 टाइम्स करें। और जब आप एक बार एक्सरसाइज करने आ जाते हो ना तो फिर आपको मज़ा आने लग जाता है, एंजॉय करने लग जाते हो। यस, दोनों हाथों को आगे की तरफ करें एंड जो हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, है ना, उसको हथेली जो है उसको ऊपर नीचे करना है इस तरीके से 20 टाइम्स कम से कम। 10 टाइम्स नीचे हो जाएगा, 10 टाइम्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे एंड लेफ्ट टू राइट मूव करना है। एंड बी श्योर जो हमारा लोअर पार्ट है उसको थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, केवल अपर बॉडी को मूवमेंट देंगे। खुद के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ अगर आप हैं तो सब कुछ, सारी दुनिया की खुशियाँ आपके पास हैं। अब आर्म्स को ऐसे ओपन करना है एंड आगे की तरफ जैसे किसी चीज़ को धक्का देते हैं ना उस तरीके से पुश करना है। एंड ओपन योर आर्म्स, वेरी गुड स्ट्रेच इन हैंड्स। अच्छा सा स्ट्रेच दें, पूरा जितना भी खोल सकते हैं आर्म्स को पीछे की तरफ उतना खोलें एंड आगे की तरफ स्ट्रेच दें। डू 10 टाइम्स और 20 टाइम्स बाय ऑन। अब एक हाथ ऊपर
लेफ्ट हैंड अप, राइट आउट नीचे, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ। काउंटिंग कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। नाउ दोनों पैरों में अच्छा सा गैप बनाएं, ठीक है, और टच करें फीट को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax। अब दोनों साइड में मूव करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ कमर को राउंड घुमाना है। 1 2 क्लॉकवाइज, 3, बैलेंस बना रहे तो थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 and anti-clockwise। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दोनों पैरों में गैप बनाए रखें एंड स्क्विट्स पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथों को सर के पीछे रखें एंड लेफ्ट टू राइट मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax। अब एक तरीके से ताड़ासन वाली पोजीशन में आना है। टच द फीट and up, stretch, touch the feet and stretch up, touch the feet and stretch up, touch the feet again and stretch up, one more time, stretch up, one more time and stretch up। Yes, do it 10 times at least।
ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है इस एक्सरसाइज को करने से कमर में। आप दोनों हाथ ऊपर करके स्ट्रेच पोजीशन में ही आपको वॉक करना है एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। हमें पंजों पर वॉक करना है, प्लीज़ पैरों पर ध्यान दीजिएगा। देखो पंजों से मैं मूव करूँगी आगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वॉक करना है मुझे, ठीक है। थोड़ा रुक रुक के मैं वॉक करूँगी, ठीक है, क्योंकि एक जगह खड़े होने पर कभी कभी क्या होता है बैलेंस नहीं बनता। तो आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा मूव करें जिससे बैलेंस बना रहता है। यस, मूव इट प्लीज़। 2 3 4 1 2 3 4 फॉरवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 steps forward, 4 step backward. Good. 1 2 3 4 1 2 3 4. Enjoy the walk. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 and stop. अब कोशिश करना है वृक्ष आसन में आने का, ट्री पोज जिसे कहते हैं। तो या तो पैर घुटने से ऊपर रखना या घुटने से थोड़ा नीचे रखना, घुटने पर नहीं रखना है, ठीक है। पैर घुटने से या तो ऊपर लाएंगे या थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड ट्राई टू स्टैंड इन दिस पोजीशन एंड कोशिश करें शरीर ऊपर की तरफ खींचें, ठीक है। स्ट्रेच अप एंड बैलेंस करें किसी एक पॉइंट पर, सामने की तरफ किसी एक पॉइंट पर खुद को कंसंट्रेट करना होता है। अगर कंसंट्रेट करते हैं तो हमें खड़े हो रहने में इजी होता है। नाउ दूसरे पैर से भी सेम करें। ध्यान रखें जो हमारा पैर है वो घुटने पर ना आए, या तो उससे नीचे रहे या उससे ऊपर रहे। यस, वेल डन। नाउ दोनों पैरों में गैप एंड एक हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और दूसरे हाथ से नीचे टच करेंगे एंड कोशिश करेंगे दोनों हाथ जो हैं एक लाइन में आ जाएं, ठीक है। अब सेम दूसरी साइड से हमें करना है एंड एक पैर मेरा देखो सामने की तरफ है और दूसरे पैर को मैंने हल्का सा बेंड, मतलब दूसरी तरफ को मोड़ा हुआ है, एक, ठीक है। तो प्लीज़ पैरों पर ध्यान दें कि किस तरीके से मैंने पैरों को, एक पैर फोल्ड है, दूसरा दूसरी साइड में मैंने खोला हुआ है, ठीक है। डू इट अगेन। Very good stretch. Feel it. बहुत ही प्यार से अगर टच कर पा रहे हैं तो कीजिए, बट अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अहिंसा नहीं करनी है अपने ऊपर। अहिंसा यही होती है कि हम कर नहीं पा रहे बट ज़बरदस्ती कोशिश करें। थोड़ा सा पुशअप करिए अपने आप को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए अब देखो पिछला पैर मेरा सामने की तरफ है ना, और जिस तरफ मैं मुड़ रही हूँ वो पैर मेरा आगे की तरफ है और वो घुटना मेरा बेंट है, ठीक है। तो घुटने को थोड़ा सा मोड़ना है 90 डिग्री पर एंड दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे की तरफ थोड़ा सा बैंड करना है, खुद को थोड़ा सा फोल्ड करना है, कर्व बनाना है और नीचे की तरफ आना है, ठीक है। कोशिश करें और कोई ऐसी जगह करें जहाँ पास में थोड़ा सपोर्ट हो। मान लो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़े तो मतलब आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकें, ठीक है। बहुत ही धीरे से करना है। अब दूसरी तरफ से भी आप ऐसा करेंगे एंड पैरों पे स्पेशली ध्यान दें कि मेरे तलवे किधर हैं। एक पैर जो है सामने की तरफ है और एक पैर दूसरे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। One more time. Yes, join your hands and up. Stretch, stretch, stretch. Yes. Now last time do in another direction. बैंड करिए खुद को,
पीछे वाला लेग एकदम स्ट्रेट रहना है, आगे वाला लेग जो है 90 डिग्री पर हमने घुटने से फोल्ड करना है, बैंड करना है उसको। ठीक है, आप धीरे से आसन से बाहर आ जाइए। आसन से कभी भी झटके से बाहर नहीं आते हैं, बहुत ही प्यार से बाहर उसको आना होता है, क्योंकि अगर झटके से बाहर आते हैं तो पता नहीं कौन सी नस में प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी, है ना, हो सकता है। तो प्लीज़ प्यार से आसन से बाहर आएँ, बहुत झटके के साथ में नहीं। ये होता है वीरभद्रासन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। वन मोर टाइम। फिर से ये रिपीट किया है मैंने। देखो, पहले वाला जो मैंने किया था उसमें मैंने घुटने को बैंड नहीं किया था, है ना। इस वाले में देखो मैंने 90 डिग्री पर एक घुटने को बैंड किया है, जिस तरफ मैं हाथ ऊपर लेकर जा रही हूँ। ठीक, तो इतना सा, इट इज स्लाइटली डिफरेंस, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आसन से बाहर आ जाए, नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाए। अब हमने सूर्य नमस्कार करना है 4 टाइम्स। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए पहले आपको हाथ जोड़ने होते हैं। ठीक है, ओम सूर्याय नमः। फिर हाथ ऊपर लेकर जाते हैं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना होता है, फीट को टच करना होता है। ठीक है, एंड फिर पीछे की तरफ जाते हैं और फिर अष्टांग में आप आगे की तरफ आते हैं। ठीक है, फिर भुजंग आसन की पोजीशन में आते हैं, दोनों हाथ को सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं एंड उसके बाद पर्वत आसन में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों पैरों को जमीन पर टिकाना होता है, पैरों का स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो पैर पीछे गया था, राइट जैसे पीछे गया था, तो वही पैर आगे की तरफ आएगा। ठीक है, अब दूसरा लेग भी हम आगे की तरफ ले आएंगे एंड टच द फीट, ऊपर जाइए, दोनों हाथ पीछे की ओर एंड नमस्ते पोजीशन में। ठीक है, सेम काम हमने लेफ्ट लेग से भी करना है। सो ओम सूर्याय नमः, हैंड्स अप, सांस लेते हुए ऊपर जाना है। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आइए एंड अब लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, घुटना टिक सकता है तो टिका लीजिए, दूसरा पैर पीछे की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, इट्स प्लैंक पोज। प्लैंक पोज में आ जाना है आपको। अब चाइल्ड पोज में आते हुए आगे की तरफ अष्टांग में आना है। अष्टांग का मतलब होता है 8 अंग जो शरीर के होते हैं वो टच कर होते हैं। इसमें जो आपका हिप्स वाला एरिया होता है वो उठा हुआ होता है, वो जमीन को टच नहीं कर रहा होता है। भुजंगासन एंड पर्वतासन। पर्वतासन में मेन होता है कि आप पीछे की दोनों टांगों के बीच में से देख रहे होते हैं, पीछे की तरफ में। ठीक है, और दोनों पैरों के तलवे जो हैं जमीन पर ही होते हैं। अब जो पैर पीछे गया था, लेफ्ट पीछे लेकर गए थे, तो लेफ्ट को ही आगे लेकर आएंगे। नाउ राइट लेग। ठीक है, टच योर फीट एंड अप एंड अगेन दोनों हाथों को ज्वाइन करके नमस्ते। अगेन ओम सूर्याय नमः, हैंड्स अप, स्ट्रेच करिए पीछे की तरफ। नाउ कम डाउन एंड राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग भी पीछे, प्लैंक पोज। नाउ चाइल्ड पोज, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे एंड लेफ्ट लेग आगे लेकर आएंगे। टच द फीट, कम अप, पीछे की तरफ बेंड करेंगे एंड नमस्ते। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम, लेफ्ट लेग से नमस्ते, ओम सूर्याय नमः, हैंड्स अप। मैं गलती से नमस्ते कर गई हो जाता है कभी कभी। टच द फीट मैंने फिर से किया, मुझे लगा मैं गलत कर गई। टच द फीट
एंड लेफ्ट लेग पीछे, नाउ राइट लेग पीछे, प्लैंक पोज एंड चाइल्ड पोज, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, टच द फीट, come up and नमस्ते, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। नाउ जो हम आगे अब करना है, एक पैर को फोल्ड करना है, एक पैर को खोलना है, ठीक है, इस तरीके से। और जो ये पंजा है पैर का वो पीछे की तरफ फोल्ड मतलब करेंगे, अपना बॉडी की तरफ पे इसको एक अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे स्टिच देकर रखेंगे। मतलब इसको हमने फ्री नहीं छोड़ना है, जो हमारी लेग हमने खोल रखी है, ठीक है। एंड दूसरे हाथ से इस तरीके से आपको होल्ड करना है और एक हाथ को उस पैर की तरफ लेकर जाना है, अपोजिट हैंड को उसकी तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है, सर के ऊपर से लेकर जाते हुए। तो आपको इस साइड में आप फील करेंगे एक बहुत ही जेंटल स्ट्रेच, जो कि बहुत ज़रूरी है साइड फैट कम करने के लिए। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। नाउ डू विद अनदर लेग, ठीक है। अब जो इस वाले पैर को मोड़ेंगे और दूसरे वाले पैर को खोल लेंगे, ठीक है, एंड इस तरीके से पकड़ के और फिर दूसरे हाथ को स्ट्रेच करेंगे एंड गिव अ जेंटल स्ट्रेच टू योरसेल्फ, फील इट। जब तक आप फील नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा वर्कआउट करने में। जब आप उसको फील करने लग जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि क्या करने पर कौन सी मसल मेरी एक्टिवेट हो रही है ना, तो तब ज़्यादा अच्छा फील होता है। नाउ एक पैर को देखो ऐसे कोहनियों में आपने होल्ड करना है, पैर को उठा के इस तरीके, जैसे बेबी को झुलाते हैं ना, इस तरीके से आपने अपने पैर को ऐसे लेफ़्ट टू राइट करना है। कोई से भी पैर को आप पहले कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि राइट करें या लेफ्ट, मतलब लेफ्ट करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इस तरीके से इसको झूला सा झुलाना है पैर को। बहुत प्यारा स्टिच आता है थाइज़ में, एंड जो हमारा हिप होता है उसमें बहुत ही एकदम बहुत ही रिलैक्सेसिंग आपको लगेगा, यहाँ पर बहुत रिलैक्स फील होगा। ऐसे ऐसे पार्ट्स मूव हो जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये भी मूवमेंट हो सकती है। नाउ डू विद अनदर लेग, ठीक है, कोहनियों के बीच में आपका ये आना चाहिए, यस, ऐसे लॉक लगा के फिर छोटे बेबी की तरह इसको मूव करना है। जैसे छोटे बेबी को नींद लगाने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उस तरीके से करना है। फील द जेंटल स्ट्रेच इन योर बॉडी। कौन सा आसन करने पर कहाँ पर स्ट्रेच फील हो रहा है वो ज़रूर आप नोटिस करें, देन यू विल एंजॉय डेफिनेटली। बोरिंग काम किसी को नहीं पसंद होते। योगा तो वैसे भी कहते हैं कि अगर जिनको नहीं पसंद है ना, वो कहते हैं इससे बोरिंग काम नहीं है, मतलब क्या ही करना है, धीरे धीरे काम इसमें होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट बोरिंग एक्चुअली, इट्स द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप समझने लग जाते हैं ना चीज़ों को, तो आपको लगता है और डेप्थ में जाए, और डेप्थ में जाए, और सीखें और सीखें। दोनों पैरों को स्ट्रेच करें सामने की तरफ, एंड दोनों हाथों को आगे जितना भी आप फैला सकते हैं, जितना भी टर्न कर सकते हैं, आगे की तरफ में हाथों को फैलाकर टर्न करें, मूव करें अपने आप को, कोशिश करें बैंड करने की। और देखो यहाँ पर खास बात, जो मेरे दोनों तलवे हैं ना पैरों के, वो देखो पीछे की तरफ मैंने किए हुए हैं, बॉडी की तरफ मैंने उनको दिया, तो उसमें भी बहुत प्यारा सा स्ट्रेच है, तो उनको फ्री नहीं छोड़ना है।
लेग्स में भी प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए और आपके हाथों में भी प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए, जिससे कमर में भी बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। स्ट्रेच। आपको लगता है आप और ज़्यादा बेंड हो सकते हैं तो हो सकते हैं। ये मेरी जर्नी अभी चल रही है वेट लॉस की, है ना। तो सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइजेस को करके मेरा अच्छा खासा वेट लूज़ हो रहा है। अब दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ के होल्ड करके आगे की तरफ जाना है। नाउ कम टू नेक्स्ट। पैरों घुटनों पर और हाथों के बल पर आ जाइए और एक पैर को इस तरीके से पीछे स्ट्रेच करना है और फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। गर्दन को भी नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। पीछे गया। नाउ गर्दन और पैर दोनों को, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10. Now do with another leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now relax. ये कभी कभी मुझे कुछ हो जाता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कितनी काउंटिंग कर ली। अब पर्वत आसन में आ जाएंगे एंड एक पैर ऊपर की तरफ पीछे की तरफ उठाएंगे फोल्ड करके। देखो ध्यान से देखिए कैसे मैं पैरों को पीछे की तरफ लिफ्ट कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने लिफ्ट किया है। 1 2 3 ऑल्टरनेटली कर रही हूँ, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10. Now come on knees and hands. अब एक पैर को पीछे लेकर जाना है और उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके होल्ड करना है, राइट। एंड फिर दोनों हाथों के बीच में रख लेना है, ठीक है। एंड इस तरीके से एक कोहनी को नीचे रखना है और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। अब इस पैर को पीछे की तरफ लेकर जाइए और टर्न कर देना है कोहनी के साथ में ही। अब जो पैर ऊपर है उसको लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now again come on legs and hands, knees and hands, ठीक है। अब
दूसरे पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाएं एंड इस तरीके से फोल्ड करें। फोल्ड करना है, आगे की तरफ लाकर दोनों पैरों के बीच में रखना है। एंड अगर ये आपका राइट पैर है तो कोनी रखिए एंड इस तरीके से होल्ड करिए हाथ ऊपर की तरफ ले जाकर। अब इसी डायरेक्शन में पैर को पीछे ले जाकर टर्न कीजिए। अब जो लेग ऊपर है उसको इस तरीके से लिफ्ट अप करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax। दोनों हथेलियों को ऊपर नीचे रखें और उस पर अपना फोरहेड रख दें एंड रेस्ट करें। नाउ कम इन भुजंगासन। मॉडिफाइड भुजंगासन है ये, ठीक है। ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, ठीक है। होल्ड इट। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। अगेन टेक रेस्ट। एक हथेली पर दूसरा हथेली रखें और रेस्ट करें। टेक रेस्ट। जितना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है उतना रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। नाउ सीक्वेंस ऑफ आसन्स 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस में डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेटली आपको ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट याद हो गया होगा। कभी कभी लेफ़्ट टू राइट होता है और कभी कभी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव होता है, कभी कभी राउंड्स में हम लोग इस तरीके से बॉडी को मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो डू इट बाय ओन, ओके, एंड ट्राई टू क्लोज योर आइज, ठीक है। नो रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेंटर में आकर फिर ऊपर आना होता है, ठीक है। सेंटर में आएंगे आप, फिर ऊपर उठेंगे ब्रीथ इन करते हुए। नाउ ब्रीथ इन एंड कम अप, ठीक है। लाई डाउन ऑन द फ्लोर, पेट के बल लेट जाएं, ओके। लिफ्ट राइट लेग अप एंड होल्ड इट। होल्ड इट। ऐसा लगना चाहिए आपको कि आपका पैर जो है पकड़ के पीछे से कोई खींच रहा है। इतना प्यारा सा स्ट्रेच आपने देना है पैर में। नाउ लिफ्ट अनदर लेग, लिफ्ट इट, होल्ड करना है, काउंटिंग करना है मन में, जैसा कि मैं बोलती हूँ 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक।
ना अब दोनों पैरों को उठा लेना है पीछे से। गुड। अब दोनों हाथ कंधों की साइड में एंड भुजंगासन में आ जाएं आप। वैसे आज हमने इतनी बार भुजंगासन कर लिया, ज़रूरत नहीं थी कोई बात नहीं, कर लीजिए फिर से। एंड इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन। दोनों हाथ आगे एंड कम इन सुपर विमेन पोज। दोनों हाथ दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और होल्ड कीजिए। नाउ फोल्ड योर लेग्स। धनुरासन बहुत ही प्यारा आसन, बहुत ही बेहतरीन आसन। इतने फायदे हैं कि शायद मतलब अनगिनत, है ना। फीमेल को तो ये करना ही चाहिए। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे पीरियड्स हमेशा इरेगुलर होते थे। जब से मैंने ये करना शुरू किया है, हमेशा मुझे टाइम पर होते हैं। कितनी बार होता था मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेट टू डेट इट्स रेगुलर। और जब हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल एकदम ठीक होती है ना, तो फिर हमारा मतलब सब कुछ ठीक रहता है, टेंशन फ्री हम लोग रहते हैं। नाउ रिलैक्स इन मकर आसन। तो फीमेल धनुरासन ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। अगर आपके घर में बेटियां हैं ना, तो प्लीज़ उनका स्पेशली ख्याल रखें और बेटियों को ये धनुरासन रोज करने के लिए बोले। 30 सेकेंड्स ही वो होल्ड करें चाहे तो, ठीक है, बट ज़रूर करवाइए बेटियों को। अब दाहिनी करवट को से आप कमर के बल आ जाएं। अब दोनों पैरों को उठाकर हमें घुटनों से मोड़ना है और नीचे ज़मीन पर रखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पैरों को सीधा कर लें। आप एक घुटने को फोल्ड करें और चेस्ट की तरफ पुल करें। दूसरे घुटने को फोल्ड करें और चेस्ट की तरफ पुल करें। अब दोनों घुटनों को फोल्ड करें और चेस्ट की तरफ पुल करें। एंड यू कैन ट्राई टू टच योर नोज टू द नी। ठीक है, एंड अब घुटनों को लेफ्ट टू राइट मूव करें। इट्स अ वेरी जेंटल मसाज टू योर बैक। बहुत ही प्यारी सी मसाज आपकी कमर को मिल जाती है। आप दोनों पैर को 90 डिग्री पर लेकर जाएं और हाथों से अंगूठों को पकड़ें। पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें एंड होल्ड इट। जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, और टिल द काउंटिंग 1 to 20 एज यू विश। 1 to 10, 1 to 20, तभी काउंटिंग आप कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को इस तरीके से टी पोज में ले आएं एंड लेफ्ट लेग कीप ऑन योर राइट नी एंड टर्न। एंड जो फेस रहेगा, घुटने जिधर आपने मोड़ा हुआ है ना, उससे अपोजिट साइड में रहेगा। सेम यू विल डू नेक्स्ट अनदर लेग।
विश्राम करें। नाउ सेतु बंदासन। जस्ट लिफ्ट योर बैक। पेट को ऊपर नहीं उठाना है, कमर को ऊपर उठाना है एंड जो आपके इनर पार्ट्स हैं उनको अंदर की तरफ खींचना है। अंदर की तरफ एक प्यारा सा स्ट्रेच आप देंगे जो आपके इनर पार्ट्स हैं। होल्ड करें, 1 से 20 की काउंटिंग करें साथ में। होल्ड इट। एंड ये वो प्रैक्टिस है जो दिखाई नहीं देगी आपको, ऐसे तो लगेगा आपको नॉर्मली ऊपर ही उठाया हुआ है, बट आपको इसमें कोशिश करनी है। आपको जो स्ट्रेच में बोल रही हूँ, जब तक वो उसको आप अंदर में फील नहीं करेंगे ना, तब तक इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज सेतु बंदासन हेल्पफुल होता है आपका। लाइक जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, खांसते हुए यूरिन पास हो जाता है या फिर बहुत ज़ोर से छींक आई तो यूरिन पास हो गया, राइट, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नाउ कमिंग शवासन। मेरे बेटे का फेवरेट आसन है ये। जब भी मैं कहूँगी कोई आप आसन कर लीजिए तो हमेशा कहेंगे कि चलो मम्मा शवासन कर लेते, बेस्ट है। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स योर बॉडी एंड ट्राई टू स्कैन योर बॉडी बाय योर माइंड। पैर से लेके सर तक अपने शरीर को अपने मन की आंखों से देखना है, फील करना है। बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ अपने लिए देखना है कि हाँ सारे अंग ठीक ठाक है ना, स्कैन कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, एंड खुश रहिए। एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए। एंड टेक लॉन्ग ब्रीथ and come up and sit. Now इस तरीके से घुटनों के बल आ जाइए and turn back. पीछे की तरफ शरीर को फोल्ड करिए। Now दोनों पैरों को सामने से खोल लीजिए, घुटनों को खोल लीजिए। ओपन योर नीज। अच्छा सा गैप बनाए दोनों घुटनों के बीच में। ठीक है, और आगे की तरफ आ जाइए इन चाइल्ड पोज एंड अपने माथे को, फोरहेड को जमीन पर टच कर दीजिए एंड रिलैक्स। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हमेशा ऐसे ही लेटता है, तो इट्स चाइल्ड पोज, इसीलिए इसको चाइल्ड पोज कहा जाता है। मोस्ट रिलैक्सेसिंग आसन, स्ट्रेस रिलीज करता है। ठीक है, वापस से वज्रासन में आ जाइए एंड खड़े हो जाइए घुटनों पर। अब हम ऊष्ट्र आसन करेंगे। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ना होता है, पीछे थोड़ा सा फोल्ड करके बॉडी को। धीरे से आसन से बाहर आ जाएं। नाउ सिट इन सुखासन। नाउ स्ट्रेच। एक साइड आपने हाथ ऊपर लेके जाना है, दूसरा कमर पे रखना है या घुटने पर रख सकते हैं। स्ट्रेच 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 also. It's matter of feeling, है ना। फील नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी साइड से करना है। नाउ दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है। पीछे की तरफ एक हाथ की मुट्ठी बनानी है और दूसरे हाथ से इसको पकड़ के होल्ड रखना है और आगे की तरफ झुकना है।
अब एक हाथ से दूसरे हाथ को होल्ड करना है इस तरीके से, और इस तरीके से एक दूसरी मतलब इस तरीके से स्टिच करना है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड अब इस तरीके से पीछे क्रॉस बनाना है हाथों का और होल्ड करना है, एंड कमर को बिल्कुल सीधे रखना है। इट्स फॉर पोस्चर। जो दिन भर बैठते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, जब जो आगे की तरफ झुक कर काम करते हैं, चाहे वो लैपटॉप पर पूरा दिन बैठे हो या मोबाइल पर पूरा दिन बैठे हो, तो उनके लिए बहुत सही नहीं है। अब कोहनी से आगे वाला हिस्सा हाथ का नीचे ज़मीन पर रखना है और खुद को स्ट्रेच करना है। To be the other side. Now do नाड़ी शोधन प्राणायाम। Do it by your own, ठीक है। लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा और इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर उसको माथे के बीच में रखना है। माथे के बीच में इन द सेंस आईब्रोज के बीच में हल्का सा टच करना है, और थंब से राइट नोस्ट्रिल को हमने बंद करना है और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। पहले ब्रीद इन करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर पास करेंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट। फिर आपने राइट नोस्ट्रिल से ही ब्रीद इन करना है और राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट करना है। इस तरीके से हमारा 1 साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे आपको कम से कम 10 साइकिल्स तो करने ही करने हैं, ओके। एंड आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो, ओके। एंड डू इट बाय योर ओन। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। एंड थोड़ी देर आंखें बंद करके ऐसे ही बैठें। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योगा विद मी। एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड इट्स नॉट फॉर अ 1 डे, एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये आपके जीवन में डेली होना चाहिए। रोज़ आपने इसको करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। सो डू इट फॉर यू। ये सिर्फ आपके काम आएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। तो अपने लिए जीवन जिए, अपने आप को हेल्दी बनाएं, अपने आप को खुश रखें, बिकॉज इट्स अ कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जब आप योगा करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो यूं ही ठीक हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ज़रूर करें योगा, रोज़ करें, सिंगल डे, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप योगा ना करें। सुबह ना कर पाए तो शाम को करें, शाम ना कर सके तो सुबह करें, कभी भी टाइम निकालें। अगर आप योगा नहीं कर सकते देन गो फॉर अ वॉक, कुछ तो करें। बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही वॉक कर लीजिए, ठीक है। सो डू फॉर यू ओनली, आपके लिए आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।